आज बहुत सारे लोग जो है तेल मिल बिजनेस से जुड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर क्या कारण है इसके पीछे? तो इसमें एक चीज़ तो साफ है कि पहली बात कि वो मशीन सही तरीके से सही मशीन उनको नहीं मिली, क्योंकि बहुत सारी जो है आज इस तरह के मशीन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मशीन के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, जो इसके इनर पार्ट्स होते हैं वो अगर सही होंगे तभी जाके प्रोडक्शन जो है सही निकल पाएगा, और जब प्रोडक्शन सही निकलेगा तो वहीं से आप लाभ कमा सकते हैं। तो आज कंप्लीट जानकारी जो है वायल मेकिंग बिजनेस के ऊपर रहने वाली है, और आज जो है सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाली कोल्ड प्रेस मशीन, आज उसी के ऊपर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि क्यों लोग तेल मिल बिजनेस में आने के बाद लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, और अगर आप नए हैं और वायल मिल बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्टेलर फार्मिंग आज लेके आया है। और जो भाई अभी 2025 में वायल मिल बिजनेस करने की सोच रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर, स्टेलर फार्मिंग का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके सारे व्यूवर्स को भी बहुत बहुत नमस्कार। अपना नाम और कंपनी का कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा नाम है अभिनव आनंद सिंह, हम इस कंपनी के ऑनर हुए। हमारे फर्म का नाम है न्यू इंडिया मशीनरी, जो कि वाराणसी रोहनिया में स्थित है। तो सर, आज हम सीधे सीधे आपसे बात करेंगे। आज जो है सर, कोल्ड प्रेस मशीन का होड़ मचा हुआ है, और बहुत सारे लोग जो है सीधे साधे जो हमारे ग्रामीण दर्शक हैं उनको ज़्यादा मशीन के बारे में पता नहीं चलता। वो तो इस विश्वास के साथ आते हैं कि वो मशीन जो परचेज कर रहे हैं उससे आने वाले समय में उनका उनके परिवार का अच्छे तरीके से जीविकोपार्जन होगा, अच्छे तरीके से उनकी परिवार चलेगी, और वो इस विश्वास पे मशीन लेते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को सही मशीन नहीं मिल पाती, ठगी के शिकार हो जाते हैं, उनको मशीन लेने के बाद नुकसान उठाना पड़ता है। तो मेरा सीधा सवाल सर, आज ऐसा क्या है और क्या क्या सावधानियां लोगों को बरतनी है, इस पे एक एक चीज आप थोड़ा पारदर्शिता के साथ बताइए। बहुत ही सही सवाल आप पूछे, और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि आप आज थोड़ा मशीन से हट के कुछ इस तरीके का भी सवाल जवाब हो, ताकि कस्टमर को हम सारा कुछ A to Z क्लियर कर पाएँ। जैसे सबसे पहले आपने कहा कि इस विश्वास के साथ आते हैं कि हम लेके पैसा कमाएंगे, और कहीं ना कहीं उनके साथ दिक्कत होता है। तो दिक्कत सिर्फ मशीन में ही नहीं है, हो सकता है कि कहीं कहीं मशीन की वजह से लोग को दिक्कत झेलना पड़ रहा, उस पर हम सेपरेट रखते हैं, बाद में बात करेंगे और क्लियरिफिकेशन भी करेंगे। बहुत लोग काम स्टार्ट करके और काम को समझे बिना काम को बंद भी कर दे रहे हैं, तो उसमें किसी मशीन बेचने वाले की और उसकी गलती नहीं कही जाएगी। आजकल बहुत लोग जैसे योजना से जुड़े लोग हैं, या कोई भी जल्दीबाजी में तो मशीन ले लिए, ये भी ले लिए, वो भी ले लिए, बिजनेस को समझे नहीं कि हमको किस प्लेटफॉर्म पे, किस वे में, किस सीक्वेंस में, किस स्टेप बाय स्टेप कदम रखना चाहिए, उस प्रोसेस को क्यों फॉलो नहीं किए। क्योंकि बिजनेस एक ऐसा चीज़ है, हम भी आज के डेट में बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी को चढ़ा जाता है। बहुत लोग इस प्रोसेस को समझे बिना काम को चालू कर दिए और उस चीज़ में उलझ के रह गए, फिर पता लगा कि फ्रस्ट्रेट हो गया कि साला बंद करा, नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें भी बहुत सारे क्लाइंट के साथ हो रही हैं, चाहे यूपी, बिहार, MP, महाराष्ट्र, हर जगह। जैसे कि आपने बोला कि ठगी के शिकार, तो मैं दिल से बता रहा हूँ कि चाहे आज की डेट में मैं कोल्ड प्रेस बेच रहा हूँ, अन्य कोई भी बेच रहा होगा, कोल्ड प्रेस में कोई ठगी का शिकार नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहूँगा कोई और कंपनी बेच रहा तो वो बुरा बेच रहा है, उससे लो तो ठगी का शिकार नहीं। आप कहीं से भी लेते हो, हमसे लेते हो, कहीं से भी लेते हो, कोल्ड प्रेस मशीन सक्सेस है भैया। स्टेलर फार्मिंग वाले बड़े भाई, आपको मैं दिल से बता रहा हूँ कि कोल्ड प्रेस मशीन सक्सेस है। अगर नहीं होती तो इतने ज़्यादा क्वांटिटी में कोल्ड प्रेस मशीन बिकता नहीं। और अगर थोड़ा भी शिकायत मशीन में हो, देखिए ठगी का शिकार कोई कब होगा कि हम मशीन ले आए और भैया मशीन तो सक्सेसफुल ही नहीं है, तब मान सकते हैं कि ठगी के शिकार। दूसरा ये होता है कि सर्विस, बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्विस का इशू उठाना पड़ता है, चूंकि स्पेयर पार्ट, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी आप ऐसे कंपनी से डील करेंगे जो कि आपको मशीन तो दे दिया और स्पेयर पार्ट नहीं दे पाया, तो पहले इस चीज़ को कस्टमर वेरीफाई करे कि भैया हम जहाँ से मशीन ले रहे हैं 1000, 2000, 20000, 10,000 नहीं देखिए। सारे क्लाइंट्स को मैं बोल रहा हूँ कि आप तो 190 में दे रहे हैं, वहाँ 170 में ही मिल रहा है। मैं मानता हूँ उस चीज़ को, स्पेयर पार्ट, क्वालिटी, हर चीज़ को पहले निहारिए कि भैया क्या हम जहाँ से मशीन ले रहे हैं वहाँ से क्या स्पेयर पार्ट अवेलेबल है या नहीं। दूसरी चीज़ कि कोल्ड प्रेस मशीन चलाने की कुछ नियम होती हैं, जैसे कि प्री हीट प्रोसेस होता है। स्टार्टिंग में आप ऑन करते हो तो प्री हीट करो, शाम को जब आप या कभी भी मशीन बंद करते हो तो थोड़ा क्लीनिंग वगैरह कर दो। कुछ होता नहीं है, सॉफ्ट पे मशीन है, जैसे कि हम बात करेंगे, देखिए एक सॉफ्ट पे मशीन होता है, तो सॉफ्ट वगैरह को भी निकाल के कैसे सफाई अगर खुद भी करना है आपको, चूँकि दिल से बता रहा हूँ कि तेल मशीन एक ऐसा मशीन है कि भैया दिन भर इसमें सरसों की पेराई होगी। कोई अब कपड़े का मशीन नहीं लगाए हो कि जैसा मशीन आज दिख रहा है वैसा 10 साल बाद भी दिखेगा, साफ सुथरा काम है, कुछ नहीं है भैया। इसमें कीचड़ होगा, गंदगी होगी, तेल फंसेगा।
तो कुछ कुछ चीज़ कस्टमर को खुद भी सीखना चाहिए। और ये चीज़ हम लोग तो नहीं जाके सिखाते हैं, बट जो हमारा टेक्नीशियन गया है, मैं तो टेक्नीशियन को भेजा कि भैया आप जाओ और इनके यहाँ मशीन चालू करके आ जाओ। वो टेक्नीशियन भी जाएगा अपने जल्दीबाजी में, कहा भैया हो गया, तो जल्दी छोड़िए मत टेक्नीशियन को। आप टेक्नीशियन से जो पूछना है, खोल के बंद करके जो पूछना है कि भैया कैसे सफाई होगा, प्रीहीट प्रोसेस कैसे होगा, ये सब कुछ पूछिए। तो पहला तो चीज़ यही हो जाएगी कि अगर आप अपने तेल मशीन के बारे में, अगर मेरी ये मशीन है, मैं इसके बारे में खुद सब कुछ जान जाऊं, तो मुझे ज़्यादा किसी पे आश्रित रहने की जरूरत नहीं। बाकी बात रही स्पेयर पार्ट की, तो आप देख सकते हैं मेरे पास बल्क में स्पेयर पार्ट उपलब्ध रहता है, तो कोई समस्या हमारे क्लाइंट्स को होगी ही नहीं। सर अब एक बात ये है कि जैसे जो नए लोग होते हैं, वो उनको आप जो बताएंगे कि भैया ये अगर 10 HP की है तो वो 10 HP ही मानेंगे, लेकिन उनके पास भी जानकारी होनी चाहिए। तो कैसे वो उनको पता चल पाएगा, कैसे वो पता लगा पाएंगे कि भैया ये 7.5 HP की है, ये 10 HP की है, इसके बारे में बताइए। 3 किलोवाट के हिसाब से आती है। अब जैसे कि आपने सवाल ही पूछा तो मैं बता दिया, बहुत सारे वीडियोस में मैं देखा हूँ कि इस मशीन पे, जैसे कि 16 रिंग की मशीन है, इसको जरा अच्छे से दिखाइएगा सर, इसको लोग मोहर लगा देते हैं कि 10 HP की मशीन है। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आइए। मैं कहता हूं कि ये 10 HP की मशीन है, जबकि ये 7.5 नहीं है। ध्यान से देखिए सारे कस्टमर, ये 7.5 तो नहीं है। 7.5 चूंकि वो मॉडल आप दिखा लीजिए, क्योंकि लोग कंफ्यूज होंगे कि 7.5 को 10 बोल रहा है। इसको बोलते हैं, ये स्पेशल मॉडल है, रिवर्स डिस्चार्ज मॉडल 10 HP। ये स्पेशली 10 HP की मॉडल होती है। ये मॉडल जो आप 16 रिंग वाले को आजकल होड़ मचा हुआ कि 10 HP, मानता हूं कि 60% 70% लोग इसको 10 HP मोटर के साथ चलाते हैं, बट ये 15 HP मोटर के साथ भी चलती है, क्योंकि ये मशीन 11 किलोवाट के साथ आती है। 11 किलोवाट को जब आप HP में कन्वर्ट करेंगे तो 1.37 से करेंगे तो 15 आता है, 15.06। मतलब कि ये मशीन 15 HP के साथ चलने के लिए भी कंपैटिबल है एंड 10 HP के साथ चलने के लिए भी कंपैटिबल है। ये मामला होता है। तो किसी के कहने पे मर जाइए कि हम ये कह दिए भैया आप मशीन बनाए हो, आप कैसे बोल दोगे कि ये 10 HP की है। तो लॉजिकली बात किया जाता है, बिना इलॉजिकली कोई बात नहीं। कि कैसे हम देखते हैं कि आजकल यूट्यूब पे पहला टैग आता है सर कि कैसे पहचाने सही और गलत, कैसे पहचाने 10 HP का है कि 15 HP का है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, सब दुनिया समझदार है और सबके पास गूगल यूट्यूब है और दुनिया जहान की सारी चीज़ें हैं। प्रैक्टिकली बात में आइए, लॉजिकली बात किया जाता है। भैया 11 किलोवाट की मशीन, मतलब कि ये मशीन 7.5 किलोवाट से लेके कंपैटिबल अप टू 11 किलोवाट। तो भैया अगर हमारे पास 10 की मोटर है तो मैं 10 पे चला रहा हूं, अगर 15 की भी है तो हम उसको 15 पे करके काम करेंगे। ये लॉजिकली बात हुआ, ये नहीं कि हम सीधे सीधे, हम कौन होते हैं इस मशीन को ये करने वाले। ये चीजें होती है कि 10 और 15 दोनों के साथ कंपैटिबल मॉडल होता है। अब सर यहाँ अलग अलग मॉडल हैं, कौन कौन से मॉडल हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें बेसिकली 7.5 HP से स्टार्ट होता है। 7.5 HP के बारे में बात करेंगे तो हमारा ये मॉडल हो गया। इसमें भी क्लाइंट्स को बता दें, जो सबसे मेन कंसर्न रहता है, वहाँ से बिवल गियर ले आइएगा अक्षय जी। बहुत क्लाइंट्स का ये कंसर्न रहता है कि भैया आपके ऊपर हॉपर में ये लगा हुआ होता है कि नहीं। मैं सारे क्लाइंट्स को बोलता हूं कि इसका कोई अलग से चार्ज नहीं होता है, हमारे बहुत सारे हॉपर में लगा हुआ भी होता है। एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम लोग लगा के देते हैं। अब बहुत सारे क्लाइंट्स को हमसे ये शिकायत किए कि भैया 7.5 HP में ये मत लगवाइए, सरसों डालने में दिक्कत होता है। तो ये इसका कोई अलग से चार्ज नहीं होता है और ना ही इसको हम दिखा के आपसे अलग चार्ज लेंगे कि इसमें ये लगा हुआ है तो हमको आपका इससे ज़्यादा पैसा चाहिए। ऐसा प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। जिस क्लाइंट को चाहिए, वीवल गियर इसको बोलते हैं, रोटेटर जो कि खली को तोड़ने के लिए लगाया होता है। तो चूंकि बड़े मॉडल जो होते हैं, जैसे कि ये मॉडल देखिए, तो इसका हॉपर साइज बड़ा है, तो इसमें अगर यहाँ से हम सरसों भी किसी चीज़ से डालते हैं तो ये साइज चूंकि बड़ा है तो एडजस्ट होता है। 7.5 HP में कोई कस्टमर ऐसा बोलता है कि भैया मत लगाए कि ये दिक्कत होता है, तो वो हमारे पास स्पेयर पार्ट में अवेलेबल होता है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अगर किसी क्लाइंट का मन है तो उसके साथ ले, नहीं मन है उसके साथ मत ले। ये बहुत बड़ा कोई मैटर नहीं है कि उसके साथ हुआ तो मैं प्राइस बढ़ा दूं या तो वो होने से मेरा मॉडल बेहतर हो गया। ऐसा कुछ जेन्युइनली होता ही नहीं है। अब इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं 7.5 HP का मॉडल ये हो गया, उसके बाद 10-15 HP का मॉडल ये हो गया हमारा 16 रिंग वाला। एक और मॉडल जो मैंने आपको बताया कि स्पेशली रिवर्स डिस्चार्ज जो आता है 10 HP में, वो मॉडल हो गया, स्पेशली रिवर्स डिस्चार्ज मॉडल है वो। उसके बाद ये देखिए आप, ये आपके 15 HP के मॉडल हो गए। तो पूरा पैक्ड है, ये दिखा दीजिए। ये 15 HP के मॉडल हो गए और 15 और 20 दोनों कंपेटिबल। 27 रिंग की मॉडल है, बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन है। जब ये फाउंडेशन पे लगती है तो क्या खूबसूरत और सेक्सी मशीन लगती है। उसी के साथ ये भी सेम मॉडल है ये। तो स्टॉक बहुत सारे हैं हमारे पास।
कस्टमर को एज पर रिक्वायरमेंट जैसा चाहिए वैसा वो ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं केवल आपको यहाँ स्टॉक ही लगेगा, इसके अंदर भी वुडन बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ढेर सारी मशीनें हैं। और इधर सर कुछ नया बताने वाले हैं, अभी सर के पास चलते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स का, खास करके बिहार से जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं उनका ये रिक्वायरमेंट रहता है कि फ़ोन करते करते पूछेगा कि भैया आप में ऊपर लगा हुआ है कि नहीं। तो भैया ये एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, ये देखिए कुछ नहीं होता है, ये जाता है ऊपर, यहाँ सेट हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कस्टमर ये है ये उठ गया। तो चूंकि ये कस्टमाइजेशन हम लोग रखते हैं, अगर आपका मन है तो लेके साथ लीजिए। और ये लगाने से ना हम आपका प्राइस बढ़ाएंगे ना पैसा बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत कस्टमर का रहता है कि मत लगा के दीजिए, बहुत रहता तो दीजिए, तो अलग से रहता है। तो इसको लेके कोई ब्रांड का और कोई इसका नहीं है बहुत, क्योंकि पार्टी कंफ्यूज है भैया आज के टाइम में। वो सोचेंगे कि ये लगा देते हैं तो लगता है कि कहते हैं ब्रांड का मशीन है और ये नहीं है तो अच्छे ब्रांड की मशीन नहीं है। उस पर मत जाइए, कार्बन स्टील से मशीन बनी है, कोल्ड प्रेस है, उस पर जाइए। और ये सब ऊपरी चीजें होती हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं है। बिल्कुल ऐसा जो है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये गियर वाला है, अच्छा है, हैवी होता है, ऐसा करके बहुत सारे जो है लोग बताते हैं। तो ये सब जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एसेसरीज पार्ट हैं, अगर आपको जो जो चाहिए वो मिल जाएगा। इसके लिए कोई ऐसा कुछ स्पेशल नहीं इनमें है। बाकी जो स्पेशल है वो ये भी नहीं है कि हम इसका अलग से पैसा लेंगे, सेम उतने में ये भी देंगे उतने में वो भी देंगे। अलग अलग अपने अपने आवश्यकता के अनुसार क्लाइंट मशीन जो है वो लेता है, ये सच्चाई है। अभी सर जो आपके पास कोल्ड प्रेस की मशीनें हैं 7.5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP, 25 HP, तो इन सब मशीनों पे क्या वारंटी न्यू इंडिया मशीनरी देती है? सर अगर हमसे कस्टमर मोटर लेते हैं तो चूंकि हम लोग भी मोटर बनाते नहीं हैं, हमारी भी जिस कंपनी से टाई अप है, जैसे कि लुबी हो गया, चेज हो गया, आप सर्च कर सकते हो, तो इन कंपनियों से हमारी टाई अप है। तो हमको सामने वाली कंपनी 2 साल की वारंटी गारंटी देती है, हम भी सामने 2 साल की वारंटी गारंटी देते हैं। बात रही मशीन की, मशीन पे हम 1 साल की वारंटी देते हैं। बट जो रिंग और वरम है, जैसा कि हमारा कंसर्न ये है, हमारी कंपनी जो बोलती है कि पर डे अगर 8 से 10 घंटा आप काम करते हो तो 2 साल 2.25 साल में आपका रिंग वरम घिसता है। घिसते तक का ठीक है, अगर 1 साल में घिस गया तो मैं रिंग वरम भी चेंज करके दूंगा। अब बात रही कि आप रिंग वरम तोड़ दिए, चूंकि ये मेन कंसर्न था आपसे बात करने का, बहुत जगह से भी शिकायत आया, बहुत ऐसे भी क्लाइंट्स को अभी हमने स्पेयर पार्ट दिया जो कि हमसे मशीन नहीं लिए थे, रिंग वरम तोड़ दिए। तो भैया जाहिर सी बात है कि गाँव में क्या होता है कि कहीं लोहा चला गया, कुछ चला गया, तो टूटने का कोई वारंटी गारंटी नहीं होता। फिर भी जो सिस्टम से आप काम करोगे, जैसे कि 2 लाख 2.5 लाख आज के डेट में 4 लाख का लोग कोल्ड प्रेस बैठा रहे हैं, छोटी सी मशीन आती है डिस्टोनर मशीन। अब ये लगाने से क्या होगा कि कोई भी कंकड़ पत्थर या कोई भी लोहा लकड़ की चीज होगी तो मशीन में जाने से बचेगी। जाहिर सी बात है मैं एक कंपनी वाला हूं और भी कोई कंपनी वाला, टूटने का तो कोई गारंटी वारंटी नहीं देता। बाकी 2 साल से पहले अगर रिंग वरम भी घिसता है तो मैं क्लाइंट को चेंज करके दूंगा। अभी सर हम यहाँ देख रहे हैं पैकेजिंग के लिए बोतल वगैरह भी आप रखे हुए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें क्या है कि अभी 60-70% क्लाइंट्स का ये था, हमारा कंसर्न यही था कि एक छत के नीचे हम लोग सब कुछ प्रोवाइड करें। दिल से देखिए, चूंकि आप इतने अच्छे से सवाल कर रहे हैं कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि क्लाइंट के मन में कोई डाउट ना रहे। अब एक चीज़ और आपको दिखाते हैं सर, ये होता है आइसर इंजन। आइसर इंजन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसको तो हम नहीं बनाए हैं। मैं अभी तक नहीं मैं भी 100 पीस आइसर इंजन सप्लाई किया हूँगा, खास करके बिहार में किया हूँगा। आप कहीं भी मेरा रेट कंपेयर कर लीजिएगा, इसमें मैं 1 रुपया नहीं कमाता हूँ, लेकिन मैं ये रखता हूँ, इसलिए रखता हूँ कि हमारे क्लाइंट जो 300-400 किलोमीटर दूर से हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको एक छत के नीचे सब मिल जाए। तो यही रीज़न है कि चाहे आइसर इंजन हो, फिल्टर हो, या तो पैकेजिंग का आइटम हो, जैसे बॉटल हो गया, पाउच हो गया, ये सब मुझे बेचना नहीं है सर, मेरा काम है प्योर मशीन का। लेकिन ये सबका सेटअप, सबका लाइनअप मेरे पास है, ताकि कस्टमर एक छत के नीचे आए और एक छत के नीचे से सब कुछ लेके जाए, ताकि उसको असुविधा कम हो और कस्टमर का एक दिन में आए और एक दिन में काम करके अपना चला जाए यहाँ से। अब बात करते हैं सर मशीन लेने का क्या प्रोसेस है, इसके बारे में बताइए। मशीन लेने का सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आपका लोन से है तो कोटेशन वगैरह बनवा लीजिए हमारी कंपनी से। बाकी जो दूर से क्लाइंट है, आना चाहते हैं, आइए हमारे कंपनी में विजिट कीजिए, देखिए, संतुष्ट होइए, फिर लीजिए। या जो दूर से है, ऑलरेडी कोल्ड प्रेस के बारे में जान चुके हैं, आसपास देख चुके हैं, हमसे लेना चाहते हैं, तो नॉर्मल अमाउंट से ऑर्डर करा के अपने नज़दीकी VRL वी लॉजिस्टिक किसी भी ट्रांसपोर्ट से मंगा लीजिए, वहाँ पे मशीन सामने वेरीफाई कर लीजिए, अच्छा है तो बाकी पेमेंट वहाँ से करके मशीन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद सर। दोस्तों ये हैं अभिनव सर, और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को इन्होंने
कोल्ड प्रेस मशीन के ऊपर हो या स्क्रू प्रेस मशीन के ऊपर, काफ़ी अच्छे से जानकारी इन्होंने दी और जो फैक्ट बात है इन्होंने बताई। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से अगर आपके अंदर कोई कोल्ड प्रेस मशीन से संबंधित किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब हम ऐसे किसी एंटरप्रेन्योर से मिलेंगे तो आपके सवालों को जरूर साझा करेंगे। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हो तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ का नंबर दे दिया है, आप कोल्ड प्रेस मशीन या स्क्रू प्रेस मशीन या वाल मिल बिजनेस से संबंधित तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।